तो दोस्तों आज तो वैसे इजरायलियों के लिए एक बहुत ही खास मौका है, क्योंकि आज इजराइल में सिमचट तोराह नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाना है, जो कि उनके लिए काफी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। जैसे भारत में हम लोग दिवाली, होली, रक्षाबंधन इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कुछ इसी तरह का इम्पोर्टेंस इस फेस्टिवल का भी है इजराइल के अंदर। लेकिन दोस्तों इसी मौके पर इजराइल को अशांत करने की कोशिश हमास के आतंकियों द्वारा की गई। और आपको जानकर बड़ा दुख होगा कि आज ही अर्ली मॉर्निंग से लेकर अभी तक कुल 5000 मिसाइलें दागी जा चुकी है इजराइल के रिहायशी लोगों के ऊपर। इससे इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इजराइल हमेशा से ही इस तरह के हमलों के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसकी जो तैयारियां होती है वो नेक्स्ट स्टेज की होती है। और इस समय की अगर बात की जाए तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा सीधे युद्ध की घोषणा कर दी गई है और सोर्स ऑफ आयरन नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत गाजा में मौजूद उन आतंकियों के खिलाफ अब जवाबी हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, जिन्होंने आज सुबह से अभी तक 5000 की संख्या में मिसाइलें और रॉकेट्स वगैरह इजरायलियों के ऊपर दागे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा कड़ियों को जोड़ने का समय आ चुका है। इस नए युद्ध को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से कंपेयर किया जाए और इसके क्या मायने हो सकते हैं, आज ही स्पेशल डे पर इस तरह के युद्ध को छेड़ देना इजराइल के खिलाफ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग डिटेल में। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो थंबनेल पर आपने पढ़ा, मैंने ये लिखा है कि भारत अमेरिका की मेहनत पानी में मिलाने की कोशिश की गई है। और ये दुस्साहस इजराइल ने नहीं किया, क्योंकि इजराइल तो इस समय विक्टिम है, बल्कि ये काम किया गया है फिलिस्तीन के गाजा में मौजूद हमास के आतंकियों द्वारा, जिन्होंने बेवजह बिना किसी बात को लेकर इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इस समय अगर बात की जाए तो इजराइल में एक बहुत ही पावरफुल सरकार है, जिसके तहत बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के अंदर एक सशक्त नेता माना जाता है। कई सारे आरोप प्रत्यारोप जरूर उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उनके रहते ही इजराइल आज बहुत ज्यादा प्रगति कर चुका है। काफी लंबे समय से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे हैं और लास्ट 2021 में वो जब प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान आखिरी बार हमास के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल का। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी चली जाती है, कुछ और प्रधानमंत्री इजराइल में आते हैं, लेकिन बाद में एक बहुत ही बड़ा कमबैक बेंजामिन नेतन्याहू वापस कर लेते हैं। लेकिन जब से बेंजामिन नेतन्याहू वापस से वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर इजराइल के अंदर अशांति फैलाने की कोशिशें की गई है। जब लास्ट टाइम 2021 में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसके कुछ समय के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, उस दौरान उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में सीधे सीधे ब्लेम डाला था जो बाइडेन के ऊपर। और इस बार की बात की जाए तो इजराइल के अंदर हम लोग काफी लंबे समय से देख रहे हैं लगातार प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं और उनसे पूरी तरह से इजराइल पार भी नहीं पाया था कि उसके बाद ये घटना हो जाती है। ये कॉन्फ्लिक्ट भी काफी बड़ा है और 2021 जैसा ही इसे इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे युद्ध की घोषणा इस बार कर दी गई है। तो गाजा के अंदर इस बार भी इजराइल की सेना बड़े स्केल पर स्ट्राइक्स करेगी। पिछली बार हम लोगों ने देखा एक के बाद एक कई सारी बिल्डिंग्स इन्होंने तबाह की थी, जिसमें अल जजीरा नाम के न्यूज आउटलेट की बिल्डिंग भी मौजूद थी। उसके ऊपर भी बॉम्ब करके उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों स्पेशली अगर आज की बात की जाए तो आज नो डाउट इजराइल में एक बड़ा फेस्टिवल है और इसे बिगाड़ने के लिए भी ये हमला किया जा सकता था। लेकिन जिस स्केल पर यह हमला किया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण वही है जो कि हम लोगों ने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया था। जी हाँ, IMEC कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर को सफल करने के लिए सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो पीस कराने की कोशिश इस समय अमेरिका कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उसके खिलाफ फिलिस्तीन की एक चिढ़ सी दिखाई दे रही है। और इसके पीछे कई सारे और तत्व हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह से इन्हें ज्यादा भड़काया हो और इजराइल के खिलाफ एक युद्ध छिड़ने की और इजराइल के खिलाफ इस तरह से युद्ध छिड़ने के लिए कहा गया हो। देखिए हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ कंडीशंस रख दी गई थी, यानी उसकी कंडीशंस जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही इजराइल के साथ वो पीस डील एस्टैब्लिश कर सकता है, जिसमें दो बड़ी शर्तें थी। एक तो डिफेंस को लेकर उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, अमेरिका की तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना उनके यहाँ करवाई जाए। लेकिन जो तीसरी डिमांड थी वो डिमांड ये थी कि फिलिस्तीन को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए और साथ ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित किया जाए। अब इसको लेकर हम सभी लोग जानते थे, कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया की चूंकि बाकी की बड़ी डिमांड्स मान ली गई है, जिसमें सऊदी को बहुत फायदा भी है
तो ऐसी परिस्थिति में फिलिस्तीन के मामले को लेकर सऊदी अरेबिया भी केवल औपचारिकता ही निभा रहा है, क्योंकि ओआईसी में उसे अपना दबदबा बरकरार रखना है और अपनी जो लीडरशिप है 55-56 देशों के ऊपर उसे मेंटेन करना है। इसी वजह से उन्होंने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। तो अल्टीमेटली उसके सामने इतने बड़े ऑफर्स रख दिए गए हैं अमेरिका और इजराइल की तरफ से कि हर हाल में फिलिस्तीन का मामला सऊदी अरेबिया से स्किप करवाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इन फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 10-20 सालों में शायद फिलिस्तीन का नामो निशानी मिट जाए, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग बार बार इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद इजराइल रिटेलिएट करता है और इस तरह से इजराइल हमेशा ही कोई ना कोई टेरिटरी कैप्चर कर लेता है। इसे करते करते आने वाले 10-20 सालों में शायद फिलिस्तीन नाम का कोई देश बाकी ही ना रहे। जो आज टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा बहुत बचा भी है वो भी शायद ना रहे। तो ऐसी परिस्थिति में फिलिस्तीनियों की अपनी खुद की टेंशन थी कि देखिए सऊदी अरेबिया अगर पीस एस्टेब्लिश कर लेता है तो उन्हें नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त अगर इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस डील एस्टेब्लिश हो जाती है तो इससे कई और देशों को नुकसान हो सकता है, जिसमें चाइना भी एक नाम है। इसके अलावा सबसे बड़ा नाम आप ले सकते हैं ईरान का, जिन्हें कि सीधा सीधा नुकसान इस पीस डील के बाद हो सकता है। और हमास की बात की जाए जो कि गाजा पट्टी में ऑपरेट करते हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोगी ईरान है। इन्हें हिजबुल्ला भी मदद करता है। हिजबुल्ला वही जो कि ईरान समर्थित एक बहुत ही बड़ा और खूंखार आतंकी संगठन है। इन्हें चाइना भी बैकडोर से काफी ज्यादा मदद करता है ईरान की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी साजिश जरूर दिखाई दे रही है, यानी इजराइल को जानबूझकर एक नए कॉन्फ्लिक्ट में धकेलने की कोशिश की जा रही है ताकि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में संभावित पीस डील और कुछ लंबे समय के लिए रुक जाए। बाकी इससे संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर दूंगा। इस पूरे मुद्दे पर आपको जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।